एक कंट्री है यूरोप में जिसने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था। हम कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया और सब कुछ लूट कर चले गए। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि आखिर आज की डेट में इस कंट्री का नाम क्या है जहाँ से ये लोग आए थे। क्या इस कंट्री का नाम इंग्लैंड है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन, या फिर यूनाइटेड किंगडम? और क्या ये तीनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं या एक ही कंट्री के अलग अलग नाम हैं? यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। अभी आप एक मैप देख पा रहे होंगे और इस मैप के ज़रिए ही मैं आपको इन तीनों के बीच के डिफरेंस को समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये तीनों एक कंट्री का नाम नहीं है। जैसे हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों ही है, वैसा केस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से और देख लेते हैं ये कहाँ पर है। अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है मैप में, इसे हम कहते हैं इंग्लैंड। ये एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, लेकिन इसे हम एक कंट्री ज़रूर कहते हैं, एक कंस्टिट्यूएंट कंट्री, जिससे कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बनता है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक कंस्टिट्यूएंट कंट्री क्या होती है, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ग्रेट ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है और ना ही ये पॉलिटिकल टर्म है, ये बस एक जोग्राफिकल टर्म है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंग्लैंड जो है वो एक कंस्टिट्यूएंट कंट्री है यूके की, उसी तरह से दो और कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज़ हैं यूके की, जिनका नाम है स्कॉटलैंड और वेल्स। जब हम वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड इन तीनों को एक साथ डिनोट करना चाहते हैं तो हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं है, बस जोग्राफिकली डिनोट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे कंट्रीज़ की लिस्ट में तो आपको ऐसा कोई नाम नहीं मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन नाम का। अब चलिए आते हैं यूनाइटेड किंगडम पर। अभी जो आप मैप में देख पा रहे हैं, इसी को हम यूके कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक सॉवरेन कंट्री है। जैसे भारत एक सॉवरेन कंट्री है, वैसे ही यूके भी एक सॉवरेन कंट्री है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, 4 अलग अलग कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, कैसे इसमें 3 कंट्रीज़ आती हैं, और एक और कंट्री है जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये और ग्रेट ब्रिटेन की 3 कंट्रीज़, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, और ये मिलकर बनाती है यूनाइटेड किंगडम। और ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये असल मायने में एक देश है। जब आप कंट्रीज़ की लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको यूनाइटेड किंगडम का नाम मिलेगा, बाकी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन का नाम आपको उस लिस्ट में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 4 कंट्रीज़ मिलकर एक कंट्री कैसे बना सकती हैं। कंट्रीज़ तो मिलकर कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट ऐसा कुछ बनाती हैं, तो ये कंट्रीज़ मिलकर एक और कंट्री कैसे बना रही हैं? तो देखिए, इस चीज़ का आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड्स, ये सॉवरेन कंट्रीज़ नहीं है, ये कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज़ है। देखिए, इन कंट्रीज़ के खुद के कैपिटल्स, फ्लैग्स, हिस्ट्रीज़ और आइडेंटिटीज़ तो हैं। जैसे कि इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, ये इनका फ्लैग है और यहाँ के लोग खुद को कहते हैं इंग्लिश। स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबर्ग, ये यहाँ का फ्लैग है और यहाँ के लोग खुद को स्कॉटिश कहते हैं। वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ, यहाँ के लोग खुद को वेल्श बुलाते हैं और ये इनका फ्लैग है। इसी तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड का भी कैपिटल है, उसका नाम है बेलफास्ट, यहाँ के लोग खुद को कहते हैं नॉर्दर्न आयरिश और ये इनका फ्लैग है। लेकिन ये चारों कंट्रीज़ कोई सॉवरेन कंट्री नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चारों कंट्रीज़ कोई सॉवरेन कंट्रीज़ नहीं है। ये साथ मिलती हैं तो एक देश बनता है जिसका नाम है यूके, और इनके सिटीजन्स के पासपोर्ट पर भी यूके का ही नाम लिखा होता है। इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज़ के नाम नहीं होते हैं उस पर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है या फिर स्कॉटलैंड का पासपोर्ट है या फिर वेल्स का पासपोर्ट है, ठीक है। सबके पास पासपोर्ट यूनाइटेड किंगडम का ही रहेगा, इनकी सिटीजनशिप यूनाइटेड किंगडम की रहती है, ठीक है। आप इन्हें जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं उनकी तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये केवल समझने के लिए, क्योंकि स्टेट्स और कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज़ बहुत अलग होते हैं, ठीक है। और मेनली ये जो कंट्रीज़ होती हैं, जो कंस्टिट्यूएंट कंट्री बनती हैं एक नई कंट्री की, ये कभी ना कभी हिस्ट्री में या फिर पास्ट में इंडिपेंडेंट रही होती हैं एक दूसरे से। अब इसी केस में हम देख लेते हैं, 1542 से पहले इंग्लैंड और वेल्स अलग थे। बाद में इंग्लैंड ने वेल्स को एनेक्स कर लिया तो एक नई कंट्री बन गई। फिर 1707 में स्कॉटलैंड ने वेल्स और इंग्लैंड को ज्वाइन किया और एक नया देश बनाया जिसका नाम हुआ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद 1801 में किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को आयरलैंड, जो कि उससे पहले एक आज़ाद देश था, उसने ज्वाइन कर लिया और फिर इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। लेकिन 1922 में
आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा इस किंगडम से अलग हो गया और एक सेपरेट कंट्री बन गया जिसका नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। लेकिन क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के ही पास रह गया, तब से यूनाइटेड किंगडम का नाम हो गया, क्योंकि आयरलैंड तो चला जा चुका था। तो अब यूनाइटेड किंगडम का नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड से चेंज होकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक रिवीजन चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आप रिवाइज कर सकते हैं और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी वो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की वजह से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।